श्रद्धालुओं का सैलाब। अब तक 47,000 से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। नमस्कार, न्यूज इंडिया पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। बात आज इस बुलेटिन में करेंगे देश भर में बदलते मौसम की कहां पर आफत है और कहां पर देश के हिस्सों में राहत मिलती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले उत्तराखंड की बात करेंगे। उत्तराखंड में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ा है। खतरे के निशान के ऊपर, खतरे के निशान के करीब है बिल्कुल ये जलस्तर। छोटे मंदिर और भगवान शिव की मूर्ति इस दौरान डूब गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। और वो 5 जिले कौन कौन से? उत्तरकाशी, टिहरी, बागेश्वर में अलर्ट है, तो देहरादून, रुद्रप्रयाग जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तो उत्तराखंड देखिए, रुद्रप्रयाग, अलकनंदा नदी का देखिए जल स्तर बढ़ा हुआ है, खतरे के निशान के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। छोटे जो मंदिर है वो भी डूब चुका है और शिव जी की जो मूर्ति है वो भी डूब चुकी है। ये तस्वीरें देखिए, अलकनंदा नदी का जल स्तर बढ़ा हुआ है और चारधाम की यात्रा भी इसी बीच चल रही है। पर्यटकों को, श्रद्धालुओं को चेतावनी जारी की गई है कि नदी और नहरों से दूर रहिए। साथ ही जो मौसम है वो लगातार करवट ले रही है, जिसकी वजह से चारधाम यात्रा में बाधा पड़ती हुई भी नजर आ रही है, क्योंकि बद्रीनाथ हाईवे वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है मौसम को देखते हुए। क्योंकि उत्तराखंड पहाड़ी इलाका है और लगातार हो रही बारिश की वजह से भूस्खलन की समस्याएं भी बहुत ज्यादा होती हैं और प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद नजर आ रहा है। कहीं कहीं पर भूस्खलन की वजह से आवाजाही बिल्कुल ठप हो गई है, तो प्रशासन लगातार कवायतें कर रही है कि जल्दी से जल्दी मलबा हटाकर सुचारू रूप से यातायात किया जाए। तो ये तस्वीरें आप अलकनंदा नदी की देख रहे हैं, रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड। तो वहीं चमोली में देर रात से ही तेज बारिश हो रही है। कर्णप्रयाग के सिवान में उफान पर है बरसाती नाला और गांव से जोड़ने वाली सड़कें तबाह हो गई है। पैदल मार्ग पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। उत्तराखंड में चमोली सबसे ज्यादा हाई रिस्क वाला इलाका है, जहां पर लैंडस्लाइड की घटनाएं सबसे ज्यादा होती है। कर्णप्रयाग के सिवाई में उफान पर बरसाती नाला है। देखिए तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। गांव से जोड़ने वाली जो सड़क है वो पूरी तरीके से तबाह हो गई है। तो ये तस्वीरें आपको बता रहे, देखिए उत्तराखंड की है ये तमाम। ये देखिए सड़क को जोड़ने, जो गांव से जो सड़क जोड़ती है, जो सड़क गांव से एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ती है, वो सड़क पूरी तरीके से तबाह हो गया है और गांव वासियों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये नाला उफान पर आने की वजह से सड़क बिल्कुल खराब हो गई है और तस्वीरें देखिए, गांव वासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और चमोली में देर रात से तेज बारिश हो रही है। चमोली बहुत हाई रिस्क का इलाका है। लैंडस्लाइड की घटना सबसे ज्यादा चमोली में देखने को मिलती है। तो उत्तराखंड में कई ऐसी जगह है जहां पर गांव से संपर्क टूट चुका है, सड़कें बिल्कुल खराब हो चुकी हैं और नदी नाले लगातार उफान पर हैं। तो कर्णप्रयाग के सिवाई में नाला जो है वो उफान पर है। देखिए ये नाला उफान पर है और इसीलिए लगातार प्रशासन अपील कर रहा है कि नदी और नालों से दूरी बनाए रखिए। तो देखिए आपको जेसीबी भी नजर आ रहा होगा। लगातार मलबे को हटाने का प्रयास किया जा रहा है और गांव से वापस कनेक्टिविटी की कोशिश लगातार प्रशासन की ओर से की जा रही है। ये देखिए नाला जो है उफान पर है। पैदल मार्ग पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। तो उत्तराखंड के चमोली की ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां इसके पहले हमने बताया कि अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। रुद्रप्रयाग की अगर बात करें तो वहां पर भी काफी स्थिति खराब नजर आ रही है, क्योंकि बद्रीनाथ हाईवे भी इसी वे बंद कर दिया गया है भारी बारिश के कारण और बाढ़ जैसी स्थिति
ये देखिए किस तरीके से उफान पर नदियां हैं। इसीलिए जितने भी श्रद्धालु हैं जो उत्तराखंड पहुंचे हुए चारधाम यात्रा के लिए, लगातार श्रद्धालुओं की संख्या में भी कमी आई है, लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है और लगातार एक ही अपील कर रही है कि चारधाम यात्रा के दौरान जो भी सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की जाए, आईएमडी जो भी चेतावनी जारी करे उसको फॉलो कीजिए और उसी को फॉलो करने के अनुसार अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। कर्णप्रयाग के सिवाई में नाला बिल्कुल उफान पर है, जिसकी वजह से पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है। तो देखिए वहीं उत्तराखंड के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कालेश्वर इलाके में बद्रीनाथ हाईवे में भूस्खलन देखने को मिला है। भूस्खलन की वजह से बद्रीनाथ हाईवे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। नंद प्रयाग के पास भी बारिश के बाद भूस्खलन देखने को मिला है। तो जैसा मैं बता रही थी कि देखिए नंद प्रयाग के पास जो है बारिश के बाद भूस्खलन हुआ। उत्तराखंड में बहुत ज्यादा भूस्खलन देखने को मिलता है, लैंडस्लाइड होता है, क्योंकि पहाड़ों पर जब बारिश होती है तो पहाड़ दरकने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड होता है। और देखिए लैंडस्लाइड की वजह से सड़कों पर मलबा आ गिरा है और इसकी वजह से यातायात पूरी तरीके से ठप है। यही कारण है कि बद्रीनाथ हाईवे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। कालेश्वर इलाके में बद्रीनाथ हाईवे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और अब भूस्खलन की वजह से हाईवे पूरी तरीके से बंद है। और क्योंकि चारधाम की यात्रा चल रही है, इसलिए बद्रीनाथ हाईवे बंद होने की वजह से लोगों को एक लंबा रूट फॉलो करना पड़ रहा है। तो हमने उत्तराखंड से आपको 3 तस्वीरें अलग अलग जगह से दिखाई है, किस तरीके से अलकनंदा नदी उफान पर है। दूसरी तस्वीर हमने दिखाई जहां पर नहर उफान पर है और सड़क यानी कि गांव और सड़क के बीच का जो रास्ता था वो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गया, टूट गया है। और ये तीसरी तस्वीर जहां मलबा आने की वजह से यातायात बाधित हो गया है। और हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए तमाम जानकारियों के साथ। हिमांशु, उत्तराखंड से जो तस्वीरें आ रही हैं वो काफी डराने वाली हैं। नदी नाले उफान पर है और बद्रीनाथ हाईवे बिल्कुल बंद है। चारधाम की यात्रा भी इस दौरान चल रही है। आईएमडी के तरफ से क्या चेतावनी जारी की गई उत्तराखंड के तमाम जिलों के लिए? देखिए निश्चित रूप से उत्तराखंड में मौसम की अगर बात करें सुचित्रा, तो इस वक्त जो है उत्तराखंड में मौसम का जो मिजाज है वो पूरी तरीके से बदल चुका है। मौसम विभाग की ओर से जो 5 जिले हैं, जिसमें गढ़वाल मंडल के 4 जिले हैं और कुमाऊं मंडल के 1 जिले की बात कर ली जाए तो कुमाऊं मंडल का जो बागेश्वर जिला है वहां पर भारी बारिश की ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। और इसके साथ ही साथ जो गढ़वाल मंडल के जिलों की बात कर ली जाए तो उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग और देहरादून में जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और साथ ही साथ प्रशासन ने सभी से सतर्कता बरतने की अपील भी की है और मौसम विभाग ने भी यही अपील की है कि चारधाम यात्रा में आने वाले जो भी श्रद्धालु हैं वो जो है सतर्कता जरूर बरतें और मौसम को देखते हुए ही उत्तराखंड आए। जी सुचित्रा। ठीक है हिमांशु, क्योंकि देखिए बद्रीनाथ हाईवे कंप्लीटली बंद कर दिया गया, क्या ऑल्टरनेट रास्ता निकाला गया? क्योंकि जो श्रद्धालु हैं वो तो अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे, चारधाम की यात्रा भी इस दौरान चल रही है। देखिए चारधाम यात्रा उत्तराखंड में इस वक्त चल रही है। प्रशासन के सामने ये एक चुनौती है कि क्या वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन अगर बात करें वैकल्पिक मार्गों की तो जो वैकल्पिक मार्ग है वो बद्रीनाथ हाईवे पर तकरीबन जोशीमठ से आगे कोई भी वैकल्पिक मार्ग नहीं है। लेकिन जोशीमठ से अगर पहले की बात करें तो वहां पर वैकल्पिक मार्ग बहुत सारे वैकल्पिक मार्ग हैं जहां से यात्री गुजर सकते हैं। लेकिन वो भी ऐसे वैकल्पिक मार्ग हैं जो 1 वे की तरह काम करते हैं, यानी कि छोटी गाड़ियां ही उन पर जा सकती है। तो ऐसे में जो बसेज हैं उनके जो फंसने के चांसेस है वो ज्यादा है। ठीक है हिमांशु, यहाँ पर ये भी बहुत अहम हो जाता है क्योंकि चमोली जो बहुत हाई रिस्क इलाका है वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तो चमोली से जो तस्वीरें निकलकर सामने है वो भी डराने वाली है। चमोली को लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया और किस तरीके से प्रशासन की वहाँ पर व्यवस्था है? देखिए चमोली की अगर बात कर ली जाए, क्योंकि चमोली भी चारधाम यात्रा मार्ग पर ही स्थित है और बद्रीनाथ हाईवे पूरा जो है वो चमोली जिले से होकर गुजरता है। और ऐसे में जो कर्णप्रयाग के पास है, नंदप्रयाग के पास बात कर ली जाए तो लगातार लैंडस्लाइड की परिस्थितियां वहां पर देखने को बन रही है, जबकि यहाँ पर वैकल्पिक मार्ग मौजूद है। लेकिन अगर चमोली से आगे की ओर जाए बद्रीनाथ की तरफ तो वैकल्पिक मार्ग ना के बराबर हैं।
तो ऐसे में प्रशासन की ओर से पहले से ही तैयारियां कर दी गई हैं। जगह जगह डिप्लॉय एनडीआरएफ की टीम को कर दिया गया था, एसडीआरएफ को टीम को भी डिप्लॉय कर दिया था। अब सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो डीडीआरएफ है यानी कि डिस्ट्रिक्ट के अंडर में जो टीमें आती हैं उनको भी अब जगह जगह डिप्लॉय कर दिया गया। और हर 10 किलोमीटर की जो एरिया की बात करें तो वहां पर पुलिस को गश्त लगाने के लिए भी बोला गया है कि हर 10 किलोमीटर की रेंज में जो है 2 कांस्टेबल जो है अपनी ड्यूटी के दौरान गश्त भी लगाएंगे, ताकि आगे आने वाली जो परिस्थितियां हैं या जो परिस्थितियां इस वक्त सड़क पर है, यात्रा मार्ग पर है, उसकी जो हकीकत है वो शासन प्रशासन को पता चल पाए। जी बिल्कुल। हिमांशु, उत्तराखंड से भी हमें कई दर्शक देख रहे हैं, जरा ये बता दीजिए कि आईएमडी ने कितने दिनों तक सावधानी बरतने के लिए चेतावनी जारी की है, क्योंकि आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि 2-4 दिनों तक ऐसे मौसम रहने वाला है। आईएमडी की तरफ से क्या कहा गया है उत्तराखंड वासियों के लिए? जी बिल्कुल, मौसम विभाग की तरफ से 6 जुलाई से लेकर जो है 10 जुलाई तक जो है चेतावनी जारी की गई है। इसमें कई ऐसे जिले हैं जिसमें ऑरेंज अलर्ट जहां पर जारी किया गया। वहीं अगर सिर्फ हम आज की बात करें तो आज उत्तराखंड के जो 5 जिले हैं वहां पर जो है मौसम विभाग द्वारा ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें मुख्यतः देहरादून है, उत्तरकाशी है, टिहरी, रुद्रप्रयाग और कुमाऊं मंडल की बात कर रहे हैं तो बागेश्वर, इन जिलों में भारी से भारी बारिश का जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ठीक है, तो साफ तौर पर है कि उत्तराखंड के कई ऐसे जिले हैं जिसमें ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट जारी किया गया। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु। और अगर आप में से कोई जो दर्शक हमें सुन रहे हैं, आप चारधाम की यात्रा पर हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए कि जो भी आईएमडी की तरफ से, प्रशासन की तरफ से आपको गाइडलाइन जारी की जा रही है, उनको आप जरूर फॉलो कीजिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां सीएम धामी ने नई बसों को हरी झंडी दिखाई है। यात्रियों को यात्रा में सहूलियत हो इसके लिए एसी बसों के जत्थे को सीएम धामी ने रवाना किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड परिवहन विभाग द्वारा संचालित नई इमरजेंसी सेवा को यानी कि यूटीसी मिनी टेम्पो ट्रैवलर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, उद्घाटन किया है। तो सीएम धामी ने नई बसों को हरी झंडी इस दौरान दिखाई है, जो इमरजेंसी सेवा में काफी काम आने वाली है, क्योंकि लगातार भारी संख्या में श्रद्धालु भी वहां पहुंचते हैं। तो ऐसे में मिनी ट्रैवलर्स टेम्पो जो है उनको हरी झंडी दिखाई है, क्योंकि ये टेम्पो वही है जहां पर आसानी से जो रास्ते महज आमतौर पर बंद कर दिए जाते हैं बसों के लिए, लेकिन छोटे छोटे टेम्पो ट्रैवलर जो होते हैं वो आमतौर पर आसानी से आना जाना कर सकते हैं। इसीलिए इमरजेंसी सेवा के लिए ऐसे टेम्पोज को हरी झंडी, एसी बसों के एक जत्थे को सीएम धामी ने रवाना किया। ये तस्वीरें सामने आई जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरी झंडी दिखाते हुए टेम्पोज को नजर आ रहे हैं। एसी बसों के जत्थे को सीएम धामी ने रवाना किया है। अभी शुरुआती पहले चरण में 10 टेम्पो ट्रैवलर मसूरी से देहरादून और हल्द्वानी से नैनीताल दोनों ही स्थानों के लिए शुरू किया गया है। यहाँ पर क्योंकि पार्किंग से लेकर बड़ा ट्रैफिक, अधिक वाहनों के कारण से एक बड़ी समस्या होता है। लोगों को एक सस्ती दर पर और अच्छी सुलभ सुविधा, आधुनिक सुविधा प्राप्त हो सकेगी। लोग अपना आवागमन बहुत आसानी से कर पाएंगे। इसकी हमने शुरुआत की है और इसके बाद इसको हम और आगे बढ़ाएंगे, जिससे कि आने वाले हमारे पर्यटकों को भी और आम नागरिकों को भी सुविधाओं को आसानी से प्राप्त हो सके, उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। अभी शुरुआती पहले चरण में 10 टेम्पो ट्रैवलर मसूरी से देहरादून और हल्द्वानी से नैनीताल दोनों ही स्थानों के लिए शुरू किया गया है। यहाँ पर क्योंकि पार्किंग से लेकर बड़ा ट्रैफिक, अधिक वाहनों के कारण से एक बड़ी समस्या होता है। लोगों को एक सस्ती दर पर और अच्छी सुलभ सुविधा, आधुनिक सुविधा प्राप्त हो सकेगी। लोग अपना आवागमन बहुत आसानी से कर पाएंगे। इसकी हमने शुरुआत की है और इसके बाद इसको हम और आगे बढ़ाएंगे, जिससे कि आने वाले हमारे पर्यटकों को भी और आम तो मुख्यमंत्री धामी को सुना आपने, जिन्होंने कहा है कि सहूलियत के लिए 10 टेम्पो ट्रैवलर को हरी झंडी दिखाई गई है, ताकि जो यात्री यहां पर आते हैं, पर्यटक, उनके लिए भी और बाकी के आम लोगों के लिए भी सहूलियत मिल सके। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां दिल्ली एनसीआर में मौसम सुहाना हो गया है, क्योंकि सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है दिल्ली एनसीआर में और गर्मी से लोगों को राहत मिली है।
दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से जो राहत मिली है, लेकिन आज सोमवार का दिन है और ट्रैफिक जाम की समस्या भी लोगों को काफी हुई है, क्योंकि भारी बारिश के बाद जलभराव की स्थिति पूरे दिल्ली एनसीआर में देखने को मिली है, जिसकी वजह से लोगों को ऑफिस पहुंचने में देर हुई है। जो बच्चे स्कूल जा रहे थे उनको भी अपने स्कूल पहुंचने में देरी का सामना करना पड़ा, क्योंकि ट्रैफिक जाम काफी ज्यादा आज देखने को मिल रहा है। लेकिन मौसम बदला हुआ है, गर्मी से लोगों को राहत मिली है, क्योंकि उमस भरी गर्मी काफी दिनों से ऐसे चल रही थी और उम्मीद थी, मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की थी कि आने वाले कुछ दिनों में भारी बारिश होगी और आज सुबह से ही भारी बारिश लगातार जारी है। मूसलाधार बारिश होने की वजह से गर्मी से लोगों को काफी राहत मिली है। तो दिल्ली एनसीआर में लगातार हो रही बारिश की वजह से मौसम सुहाना तो हो गया है, लेकिन लोगों को गर्मी से राहत मिलने के बाद दिक्कतों का जो सामना करना पड़ा है, क्योंकि ट्रैफिक जाम है, जल भराव है, इन तमाम चीजों का जायजा लिया हमारे सहयोगी कनिका कटियार ने। क्या कुछ जायजा लेने के दौरान हुआ, क्या कुछ अपडेट है मौसम को लेकर, आपको सुनवाते हैं। राजधानी दिल्ली में लगातार तेज बारिश जो है वो सुबह से हो रही थी, लेकिन इस वक्त जो है मेरी मौजूदगी दिल्ली के मिंटो रोड पे है। मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। दिल्ली में लगातार जो है सुबह से बारिश होती हुई नजर आ रही है और दिल्ली नहीं बल्कि उत्तर पूर्वी के कई राज्यों में लगातार जो है रिमझिम बारिश जो है सुबह से देखने को मिल रही है। लगभग सुबह 5 बजे से लगातार जो है दिल्ली के कई इलाकों में बारिश जो है वो जारी है। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के मिंटो रोड पे है। अक्सर ये मिंटो रोड जो है अपने आप में चर्चाओं का विषय बनता है। जब जब दिल्ली में बारिश होती है तो यहाँ पे जलभराव की परिस्थितियाँ जो हैं वो लगभग बन जाती हैं और आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस बार मौसम विभाग की चेतावनी के पहले ही और मानसून शुरू होने से पहले ही दिल्ली सरकार की ओर से मिंटो ब्रिज को लेकर जो है तमाम जो सुविधाएं हैं वो तय कर ली गई थी। यहाँ पे तमाम जो वाटर लॉगिंग की समस्याएं होती हैं उसको सॉल्व करने के लिए जगह जगह ड्रेनिंग सिस्टम, पंपिंग साइट्स जो हैं वो यहाँ पे लगा दी गई थी। लगभग सुबह से दिल्ली में बारिश हो रही है। ऐसी बारिश में अभी फिलहाल यहाँ पर कोई जलभराव की परिस्थिति नहीं है, लेकिन दिल्ली में कई ऐसे इलाके हैं जहां पे जलभराव जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार जब जब बारिश होती है तब तब जो है जलभराव की परिस्थितियां जो हैं कई इलाकों में देखने को मिलती हैं। और आज क्योंकि सोमवार है, सुबह सुबह का वक्त है, तमाम लोग जो है अपने दफ्तरों के लिए निकल रहे होंगे, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो इस पूरे मौसम में कहीं ना कहीं आम लोगों को मौसम की गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रैफिक की समस्याएं जो हैं वो आम लोगों को परेशान करती हुई नजर आती हैं। मौसम विभाग की बात करें तो दिल्ली में आज पूरे दिन का जो है मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर को लेकर जो है येलो अलर्ट जारी है और ये कहा गया है कि अगले 2 से 3 दिन तक लगातार जो है दिल्ली और दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश की पूरी संभावना जो है वो बनी रहेगी। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मैं कनिका, न्यूज इंडिया, दिल्ली मिंटो रोड। तो अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से तबाही देखने को मिल रही है। 17 दिन में 19 बार बादल फटे हैं। आपदा में अब तक 82 लोगों की मौत हुई है, वहीं 572 करोड़ से ज्यादा का नुकसान भी हुआ है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो आपको बता रहे हैं हिमाचल प्रदेश की हालत, क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो जाहिर सी बात है वहां पर हालात और भी ज्यादा क्रिटिकल बनी हुई है। अब तक 572 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है और देखिए तस्वीरें जो सामने आई हैं वो काफी डराने वाली है। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और तो हिमाचल की स्थिति पर क्या कुछ अपडेट है, तमाम जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी जीवन कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। जीवन, क्या हिमाचल को लेकर अपडेट है? आईएमडी ने क्या चेतावनी जारी की है, क्योंकि जो तस्वीरें निकलकर सामने है वो काफी डराने वाली हैं। जी बिल्कुल, आज 7 जुलाई है। यूं तो हिमाचल में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है 7 और 8 जिलों में, लेकिन खुशी की और राहत की बात यह है कि हिमाचल के कुछ जिलों में आज धूप खिली हुई है। बहुत राहत की बात है। हालांकि आईएमडी ने चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन, शिमला और सिरमौर में
येलो अलर्ट जारी किया है भारी से भारी बारिश का, लैंडस्लाइड का अलर्ट जारी किया है, क्लाउड बर्स्ट का अलर्ट जारी किया है। लेकिन बावजूद इसके आज प्रदेश के कुछ जिलों में धूप खिली हुई है। जी ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें जीवन सामने आई हैं और आप बता रहे हैं कि तमाम जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, 17 दिन में 19 बार बादल फटे हैं और तस्वीरें मंडी से जो आई हैं वो काफी डराने वाली हैं। कितने लोगों की जानें गई हैं और कितने लोग बेघर हुए हैं, क्या डेटा सामने निकल कर आया है प्रशासन की ओर से? बिल्कुल, जैसे आपने कहा 37 लोग अभी भी लापता है, 115 के करीब लोग जो है इसमें घायल हुए हैं, सड़कें 27 खराब हुई हैं और ये 80 प्लस के करीब मौतें हुई हैं, क्लाउड बर्स्ट 14 हुए हैं। और जैसे आपने पिछले कल देखा मंडी में और चंबा में 2 जगह फिर से बादल फटे। चंबा के बरईगढ़ एक जगह है, वहां पर चुराहा विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर बादल फटा, एक बैली ब्रिज वहां पे बह गया। मंडी के चौहार घाटी में भी क्लाउड बर्स्ट हुआ, यहाँ पर भी बादल फटने से फुटब्रिज और बहुत सारी जो संपत्ति थी, जाहिर सी बात है नुकसान हुआ है और नुकसान का अब तक डेटा निकल कर आया है कि 572 करोड़ से ज्यादा का नुकसान अब तक हिमाचल को हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए जीवन कुमार आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल के मंडी में बाढ़ से लगातार हालत काफी बिगड़ गई है। कंगना रनौत जो मंडी से सांसद है, उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है और बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। तो ये तस्वीरें कंगना रनौत और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर कंगना रनौत के साथ नजर आ रहे हैं। मंडी जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, बाढ़ प्रभावित इलाका है जहां पर तमाम घर बह गए हैं। खंडहर जो घर कभी हुआ करते थे वो कुछ दिनों में खंडहर में तब्दील हो गया है और कंगना रनौत दौरे के लिए वहां पहुंची, बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। तो रुख एक बार फिर से दिल्ली का करेंगे। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से ही मौसम बदला हुआ है, लोगों को गर्मी से राहत मिली है, मगर कहीं ना कहीं ऑफिस जाने वाले और स्कूल जाने वालों को जलभराव की समस्या का सामना भी करना पड़ा है। वहीं इसको लेकर हमारे संवाददाता ऋषभ ने मौके का जायजा लिया है। क्या कुछ हुआ है आपको दिखाते हैं। गाजियाबाद में सुबह से मौसम सुहाना हो चुका है। सुबह से ही झमझम बारिश हो रही है। हालांकि थोड़ी देर की बारिश हुई है लेकिन मौसम में राहत जरूर मिल रही है। कल की बात करें तो कल गर्मी से लोग काफी परेशान थे क्योंकि काफी उमस थी, लेकिन थोड़ी सी बारिश से ही लोग आराम तो मिल रहा है। मौसम में तो आराम है लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत को सामना करना पड़ा है क्योंकि आज सोमवार होने के कारण लोगों को ऑफिस जाने में अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है क्योंकि थोड़ी सी ही बारिश में आप देख सकते हैं किस तरह से जल भराव हो गया है। ये गाजियाबाद की वो सड़कें हैं, कोई ये तालाब या नाले नहीं है। ये मेन रोड है, गोविंदपुरम की मेन रोड है जिसमें साफ पता चलता है नगर निगम किस तरह से नालों की सफाई कर रहा है। हालांकि मानसून आने वाला है, उसके बावजूद भी यहाँ नालों की सफाई नहीं की गई है। मैं ऋषभ भारद्वाज, न्यूज इंडिया, गाजियाबाद। तो महज 2 घंटे की बारिश ने गाजियाबाद के प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। अब आपको बताते हैं, देखिए दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद मौसम का मिजाज तो बदला है, गर्मी से लोगों को राहत मिली है, लेकिन क्या कुछ सड़क पर हो रहा है, यानी कि प्रशासन ने जो दावे किए हैं उनमें कितनी सच्चाई है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता कंचन भारद्वाज ने। सही मौसम बदल गया है, सुबह से ही आज झमाझम बारिश हो रही है। अगर नोएडा की बात करें तो जहां एक तरफ लोगों को बारिश से खुशी मिलती है, वहीं कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बारिश पड़ने से, अगर नोएडा की हम बात करें तो नोएडा में थोड़ी सी बारिश पड़ने से कुछ जगह जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है जिससे लंबा जाम लग जाता है। अगर हम बात करें नोएडा से सेक्टर 62 से जोड़ने वाले रास्ते की खोड़ा कॉलोनी की, तो यहाँ पर करीब 1 से 2 फुट पानी भर जाता है जिससे निकलने में लोगों को परेशानी होती है। वहीं मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने आज सोमवार के लिए एक येलो अलर्ट जारी किया था और कहा था कि आज सुबह से ही बारिश पड़ेगी। और हाँ, इसका ये सत्य भी हुआ क्योंकि आज सुबह से ही बारिश हो रही है और कहीं ना कहीं लोगों के चेहरे पे खुशी, जिस तरीके से लोग गर्मी से जूझ रहे थे। मैं न्यूज इंडिया से कंचन भारद्वाज, नोएडा। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से ही तो महज कुछ घंटे की बारिश ने गाजियाबाद नोएडा की प्रशासन ने जो दावे किए थे उसकी पोल खोलकर रख दी है। भारी बारिश की वजह से जलभराव की स्थिति है और लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं आईएमडी ने आगे भी चेतावनी जारी की, उसको जरूर आप फॉलो कीजिएगा। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।